गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने। तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। गूढा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भवः। विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते। देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत्। सर्वपाप विशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात्। शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः। गुरोः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारकम्। ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्। स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्। काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम्। गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहः स्यादक्षयो वटः। तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततम्। गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर ही अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद में वचनामृत में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए।